नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग इतिहास का रिवीजन शुरू करने वाले हैं। तो भारत का इतिहास, ठीक है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, किसको? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है वेद का संकलन करता। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। ठीक है, वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, यानी वाल्य खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित टोटल 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में कौन से देवता हैं? देवता सोम का उल्लेख मिलता है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ठीक है, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। बात करते हैं वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का। प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, इसका पाठ करने वाले को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सोम देवता 9वें मंडल में है, इनका चर्चा। खिल जो है 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचा है। चातुर्वर्ण समाज का स्रोत 10वां मंडल है। वामनावतार के 3 भागों का आख्यान
ऋग्वेद में मिलता है। इंद्र के लिए 250 ऋचा, अग्नि के लिए 200 ऋचा, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। यजुर्वेद की तो सस्वर पाठ का मंत्र है, यानी सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। क्या है ये? सस्वर पाठ के मंत्र हैं। इसमें बलि के समय अनुपालन के लिए नियम हैं। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। अब बात करते हैं सामवेद की। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं अर्थात मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यानी साम का मतलब ज्ञान है और इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक है। अब बात करते हैं अथर्ववेद का। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्ति अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन अर्थात व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश की समृद्धि का क्या मिलता है? अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। ठीक है। इसमें सभा एवं समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ठीक है। अब रिवीजन कर लेते हैं अथर्ववेद का। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। कुल 731 मंत्र हैं, लगभग 6000 पद्य हैं। कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। समान मनुष्यों के विचारों तथा विश्वासों का विवरण है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, रोग निवारण, जादू टोने आदि का वर्णन मिलता है। इसमें सभा एवं समित प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। सबसे बाद का वेद है।